अब मैक्सिमम क्या हो सकता है, 2 दिन का इंतज़ार और करना पड़ेगा पीटीआई को 17 अक्टूबर तक। अगर ये इनकम्युनिकाडो रियल है, यानी वाकई में ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान का कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाए, तो फिर 2 दिन के बाद पता चल जाएगा हर सूरत, क्योंकि केसेस है ना उनके, वो केसेस लगने हैं, वुकला ने जाना है। हाई कोर्ट ने भी 17 अक्टूबर तक मुलतवी किया था मामला, अब हाई कोर्ट में दोबारा जाया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतना आसान तो नहीं होगा उनको इनकम्युनिकाडो करना, लेकिन अगर नहीं भी होना तब भी ये 2 दिन के अंदर अंदर डिसाइड हो जाएगा। तो पीटीआई के लिए ये 2-3 दिन जो है वो बड़े डिसाइसिव रहेंगे, क्योंकि इसी के साथ साथ आइनी तरमीम वाला मामला भी चलना है, और हुकूमत नहीं चाहती कि आइनी तरमीम की मंजूरी तक इमरान खान की तरफ से कोई फीडबैक या कोई हिदायत सामने आए। तो कल मैंने आपको बताया 16 अक्टूबर को एससीओ कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगी शाम को, और शाम ही के वक्त आइनी तरमीम के हवाले से इजलास होगा। उससे वेरी नेक्स्ट डे 17 अक्टूबर को हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया है ताकि आइनी तरमीम का मुसवदा पेश किया जाए, और साथ ही वफाकी काबीना का इजलास भी बुला लिया है कि फेडरल कैबिनेट जो है वो मंजूरी देगी आइनी तरमीम के मुसवदे की। दैट मीन्स कि अब बहुत हद तक मामला आगे जा चुके हैं, और इसमें आखिरी रुकावट वो मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के एमएनएज या सेनेटर्स हैं। जो लेटेस्ट अपडेट्स मौसूल हो रही हैं पीटीआई के एमएनएज या सेनेटर्स के हवाले से, जो वीडियो पैगामात सामने आ रहे हैं, उसमें अभी मैं देख रहा था एमएनए हैं इकबाल आफरीदी, वो वीडियो बयान में ये बता रहे हैं कि उनको 40 करोड़ रुपए से ऑफ़र शुरू हुई, फिर 80 करोड़ तक, और फिर 1 अरब रुपए तक पहुंची, और ये कहा गया कि वो इमरान खान का साथ छोड़ के आइनी तरमीम के लिए हुकूमत का साथ दें, और बदले में और भी बहुत कुछ मिलेगा। इसी तरह शफकत अवान साहब हैं, वो भी बहुत सारा नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं। उनके बारे में तो ये कहा गया कि पीटीआई ने इनको अगवा करा के कहीं पे रखा है। तो वो फिर उनका एक बयान मैं देख रहा था अभी, तो वो कह रहे हैं कि मेरे 2 नंबर हैं, दोनों बेशक आप पंजाब हुकूमत के तर्जुमान के हवाले कर दें, और उन्हें कहें कि मेरे से जब मर्ज़ी रब्ता कर लें, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से महफूज मुकाम पर मुंतकिल हूँ। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है। ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा हद तक जा रही हैं, एक्सट्रीम कोशिशें हो रही हैं। अब ये आखिरी 10 दिन का 11 दिन का खेल बाकी है, इसमें जो हो गया, जिसने जितना ज़ोर लगा लिया वो जीत जाएगा, चाहे आइनी तरमीम वाले हों चाहे रेजिस्टेंस करने वाले हों। लेकिन आइनी तरमीम में रेजिस्टेंस करने वाले जो पीटीआई का ग्रुप है या अपोजिशन है, उनका ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो मौलाना के ऊपर था। अब मौलाना इस तरह के सिग्नल्स दे रहे हैं कि उनका और बिलावल का आइनी तरमीम के हवाले से इत्तफाक राय हो चुका है, या वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना पर भी इतना दबाव रहा, इतना प्रेशर रहा, बार बार मुलाकातें, बार बार इंगेजमेंट्स, तो ऐसा लग रहा है कि मौलाना जो चाहते थे ना कि 25 के बाद जाके आइनी तरमीम वाला मामला हो, अब शायद वो भी हाथ फेंकते जा रहे हैं, हथियार डालते जा रहे हैं कि ठीक है ये 25 से पहले पहले हो जाए। अगर मौलाना ना मानते तो फिर मेरा नहीं ख्याल था कि हुकूमत ये कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को तलब करती। बहरहाल तलब कर लिया गया। अब देखते हैं मौलाना एक बार फिर रेजिस्टेंस कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि पब्लिक में जो बयान देते हैं उसमें वो तो यही कह रहे हैं कि जनाब किसी सूरत ये नहीं हो सकता, और काले थैले में काला मुसवदा हमने रिजेक्ट कर दिया। एक तरफ वो PMLN का मुसवदा रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ बिलावल के साथ उनकी केमिस्ट्री बड़ी मैच कर गई है, और बिलावल के साथ वो काफ़ी कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं आइनी मुसवदे के लिए, आइनी अदालत के लिए। तो अगर ये 25 से पहले पहले हो गया इन एनी केस, तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो होगा पीटीआई के लोगों के लिए, पीटीआई के कारकुनान के लिए, प्लस इमरान खान साहब के लिए भी। लेकिन अगर ये 25 के बाद जाता है, या एक बार ये मामला फ़िलहाल टल जाता है 25 तक, तो फिर शायद इसमें रेजिस्टेंस डालने वाले लोग जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नज़र आएँ। बहरहाल आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त ऐवान इक़्तिदार में या ऐवान सदर में इधर उधर जो इक़्तिदार की राहदारी हैं वहाँ पर ज़ोहराने जारी हैं, मीटिंग्स जारी हैं, हाई लेवल डेलीगेशन, ये सारा कुछ, खाने पीने खाबे सब चल रहा है। और दूसरी तरफ इमरान खान इस वक्त इनकम्युनिकाडो, उनकी जो साबिक अहलिया है जमाइमा खान, उनकी जानिब से जो ट्वीट सामने आया है, और उस ट्वीट में जो तफसीलात सामने आई हैं इत्तलात की बेस पे कि उन्हें ये इत्तलात मिली हैं कि इमरान खान किन हालात में है, या कैसे उनको कैद तन्हाई जैसी एक मुसीबत में डाल दिया गया, उसकी जो तफसीलात उन्होंने बताई हैं वो बहुत अलार्मिंग है। अगर उनके ऊपर बिलीव किया जाए या वो ठीक है तो वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। दूसरी तरफ जो जेल ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब, इनकम्युनिकाडो नहीं है, उनके पास पढ़ने के लिए अखबार है, देखने के लिए टीवी है, वक्त गुजारी के लिए सारा कुछ है, लेकिन मुलाकात किसी से नहीं करने दे रहे। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी तशवीशनाक हैं। बाज़ मैं ख़बरें सुन रहा हूँ कि इमरान खान की किसी से मुलाकात हो गई और वो बस बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर मुलाकात हुई है या नहीं हुई, खैर ये इस तरह की जो चीज़ें इतनी आसानी से बाहर नहीं आती, लेकिन ये कह देना कि मुलाकात हो गई है और वो बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं,
थोड़ा सा मुझे लगता है कि एग्जैजरेट हो जाता है। इन हालात में अगर वो बाहर आ रहे हैं, यही सारा कुछ है, या उनकी बेहतरी के लिए सारा कुछ हो रहा है, वो बाहर आने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर उनकी बाकी यहाँ की जो क़यादत है, कोई ना कोई उनमें से ज़रूर ऑन बोर्ड होता। अगर वही ऑन बोर्ड नहीं है, वही एहतजाज की तैयारियां कर रहे हैं, तो फिर ये कह देना कि वो बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं और किसी ने मुलाकात कर ली है, ऐसी कोई मुलाकात हम हमारे तक रिपोर्ट नहीं हुई है, उसके आसार दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन हो सकता है, मैं किसी की इतला को चैलेंज नहीं कर रहा, अपने हवाले से आपको अपडेट कर रहा हूँ कि हमारे पास अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई। हो सकता है कि ये खबर किसी और के पास हो, इसको डिग आउट करने की कोशिश करूँगा, फर्दर जो भी होगा आपको बताऊँगा।